होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे प्रेक्षकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह किया, कृपा की कि फिर से एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को जाने और उस सच्चाई को जो हर मनुष्य के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हम बात सीखने जा रहे हैं, हमको मालूम है कि आज जो चर्चा है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से है, जैसे पहले से लोग करते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, पूरी दुनिया को मालूम है, इतिहास गवाह है, प्रभु यीशु मसीह आया। और आज जो हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था, क्या कारण है कि परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया। उन बातों को आज हम सीखेंगे, आज परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे। क्योंकि हमको मालूम है, जैसे न्यूटन सर के बारे में, जैसे वो सेव गिरा, बहुत से लोगों ने बोला सेव गिरा, सेव गिरा। उन्होंने पूछा क्यों गिरा, तो गिरने का सबको मालूम है, लेकिन एक ही व्यक्ति ने बोला, एक प्रश्न किया कि क्यों गिरा। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, लेकिन क्यों आया उसकी जानकारी मनुष्य नहीं दे सकते। हमको परमेश्वर के वचन बाइबल में मिलती, यीशु क्यों आया। तो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही मिलता है कि वो क्यों आए, संसार में आए। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं यीशु मसीह आए तो उसके पीछे क्या कारण है। यदि हम पीछे जाएं या यीशु मसीह के विषय में पढ़ें तो पता चलता है उनके आने का उद्देश्य। हम वचन में पाते हैं, यदि हम यहाँ पे पढ़ें यूहन्ना 3:17 में, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये वचन साफ जाहिर करता है परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, उसके पीछे एक कारण है, उद्देश्य है। तो यहां लिखा है इसलिए नहीं कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में? इसलिए कि जगत दंड की योग्यता रखता है।
जगत जो है दंड की योग्यता रखता है। जगत से तात्पर्य है मनुष्य, मानव जाति। मानव जाति दंड की योग्यता रखती है। संसार का हर मनुष्य दंड की योग्यता रखता है, मतलब वो दंड का हकदार है। ये दंड की योग्यता क्यों बोला कि दंड देने के लिए नहीं भेजा? क्या कारण था? क्योंकि दंड की चर्चा होती है संसार में। जब भी चर्चा गुनाह की होती है तब चर्चा दंड की भी होती है। जब चर्चा गुनाहों की होती है सजा की चर्चा होती है। अपराध की चर्चा होगी तो उसके दंड की भी चर्चा होगी। और ऐसा बोलते हैं अपराध किया है तो दंड भुगतना पड़ेगा। तो सबको मालूम है इस प्रकार से। और परमेश्वर भी कहते हैं कि जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। हमने पहले भी वचन में पढ़ चुके हैं, और वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का दंड तो मौत है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का जो दंड है वो मौत है। यहां वचन कहता है यीशु मसीह के आने का उद्देश्य मौत देना नहीं है। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य जीवन देना है। पाप मौत देता है, दंड अपराधों के कारण आता है। वचन में लिखा है सजा क्या है? पाप के कारण आती है। परमेश्वर किसी को दंड देना नहीं चाहते, परमेश्वर किसी को सजा नहीं देना चाहते। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के लिए बहुत बेहतर है। परमेश्वर के पास एक विशेष उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के तहत परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजते हैं। तो कुछ कारणों को हम पाएंगे कि यीशु मसीह क्यों आए। तो सबसे पहले हमने इन बातों को जानना है। आने का कारण जो है यीशु मसीह की बातें हैं कि क्यों आए वो, लेकिन उसके पीछे का और कारण है आने का। संसार की दशा को देखा जाए तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा क्यों आए वो। एक बार संसार को यदि हम नजर मार के देखें, अपने चारों तरफ देखें, अपने पड़ोस में देखें, क्या है संसार में? हर तरफ जुल्म है, हर तरफ बेबसी है, हर आदमी सहमा सहमा सा है। लोग अपराधों में हैं, लोग भय में हैं, लोग किसी की तलाश में हैं, लोग सुरक्षा की तलाश में हैं, सुरक्षा नहीं है। लोग बचना चाहते हैं लेकिन बचाव नहीं है। लोग किसी को खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। ये लोगों की हालत है और वो पाप में लगातार बने हुए हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य की दशा है। यदि भी लोग माने या ना माने, वो कुछ सच्चाई ऐसी है किसी के मानने या ना मानने से वो झुटलाई नहीं जा सकती या उनको आप साबित नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, आज संसार में लोग कहते हैं कहीं कोई पाप नहीं है ना कहीं कोई पुण्य है। उनके कह देने से ये सच्चाई बदल नहीं जाती, वो सत्य को झूठ में नहीं बदल सकते। यदि लोग कहते हैं सब कुछ संसार में बेहतर है, ये लोगों के बोलने से सब कुछ बेहतर नहीं हो जाता है। यदि लोग कहते हैं संसार में सब कुछ आराम से चल रहा है, तो कुछ भी आराम से चल नहीं रहा है। यदि लोग कहते हैं हमारी समस्याओं का हमारे पास निदान है, समाधान है, तो ये भी झूठ है। मनुष्य के पास बहुत सारी समस्याओं का निदान है, सच है, लेकिन सारी समस्याओं का निदान मनुष्य के पास नहीं है। विशेष रूप से कुछ ऐसी समस्या जो दंड लेके आती है, जो सजा लेके आती है, ऐसी समस्या जो अलगाव लेके आती है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, ऐसी समस्या जो परमेश्वर को और मनुष्य को एक गैप में रख देती है, ऐसी समस्या पाप की समस्या, उससे अलगाव, वो अलगाव की समस्या है, अलगाव पैदा करती है, अलग कर देती है। ऐसी दशा में मनुष्य जी रहा था, ऐसी दशा में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है संसार में। और लोग कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, लोग कहते हैं मैं पापी नहीं हूं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम झूठे हैं, हम खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि कोई कहता है मुझ में कोई अपराध नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूं, तो झूठे हैं और सत्य हम में नहीं है। वचन में लिखा है, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया।
इस संसार को इस पाप की मधुरी से छुड़ाने के लिए। यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जो जगत ने पाप किया है, जो अपराध के योग्य है, उस जगत को, जो अपराध करा उस जगत को दंड की आज्ञा दे। दंड की आज्ञा देने नहीं, लिखा है इसलिए भेजा कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत से तात्पर्य अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया। यह है प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण। तो पहला कारण क्यों? परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि जगत को पर दंड की आज्ञा ना दे। कौन लाता है दंड? पाप। तो यह है प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण, दंड से बचाने के लिए आया। कहने का मतलब क्या है? जीवन कैसे देगा? हकदार तो मनुष्य दंड का है ना, तो क्या ऐसी जीवन मिल जाएगा? नहीं। प्रभु आए कि जगत पर दंड की आज्ञा ना दे, कि उसको जगत को दंड से बचाएं। दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। दंड से बचाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। यह है प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह आए। ये क्यों आए? क्योंकि जगत को दंड से बचाना है। हम यशायाह में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, उसका 49वें अध्याय में 2 पद में, उसमें साफ लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे अधर्म के कामों ने मुझको मेरे परमेश्वर से अलग कर दिया था। संसार के अधर्म के कामों ने संसार को परमेश्वर से अलग कर दिया। और परमेश्वर से अलग जाने का मतलब क्या है? पाप के कारण अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया। और परमेश्वर से अलग होने के बाद कुछ भी अच्छा होता नहीं है। तो दंड की योग्यता रखता है मनुष्य अलग होने के कारण। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इसलिए क्योंकि संसार जो है अधर्म करके परमेश्वर से दूर गया है, वो दंड के योग्य है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया कि उसको बचाए, उससे उसको निकाले। कई बार लोग कहते हैं यीशु आया। हमेशा एक प्रश्न करना है, क्यों आया? तो परमेश्वर का पुत्र आया। हम आगे पाते हैं, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर में गए। जब वो यरीहो नगर में प्रवेश किए, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्के है। वो कद का बहुत छोटा है, लेकिन पैसे में बहुत बड़ा है, पदवी में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो कद है, छोटे कद का आदमी है वो, और यीशु को देखना चाहता है लेकिन देख नहीं पा रहा है। वो एक पेड़ पे चढ़ा कि पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो यीशु मसीह को नीचे देख सकता हूं, और वो गया, उसने वही किया। वो नहीं जानता था कि यीशु उसको देख लेंगे। जब यीशु उस रास्ते से गुजरे, यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। जिस पेड़ पर वो जक्कई नाम का व्यक्ति था, उस जक्कई नाम के व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, जल्दी नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो खुशी खुशी उतर के यीशु मसीह को अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद जक्कई कहता है, प्रभु मैंने जिस किसी का भी अन्याय से लिया उसको 4 गुना वापस फेरता हूं, अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जीवन उसका बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह उसको एक बात कहते थे उस समय। प्रभु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कहां खोया था जक्कई? क्या उस भीड़ में खोया था वो? नहीं। क्या यरीहो नगर इतना बड़ा था जहां पे जक्कई गुम गया था? नहीं। पापों में जक्कई खोया हुआ था। पापों में पड़े हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने ढूंढ लिया। यीशु उसको ढूंढने आए, और क्यों? उसका उद्धार करने आए। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने प्रभु यीशु आए। दंड की आज्ञा देने नहीं, जगत को उद्धार देने आए। तो क्या है? यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने नहीं, जगत को उद्धार देने आए। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। ऐसा वचन में पाते हैं। और इतना ही नहीं, वचन में लिखा है पहले यूहन्ना उसके आखिरी 3 अध्याय में और उसके 5 पद में, तुम जानते हो, लिखा है साहब कि तुम जानते हो कि वह इसलिए आया कि क्या करे? इस संसार के पापों को उठा ले जाए। वो इसलिए प्रकट हुआ कि संसार के पापों को हर ले जाए, संसार को पापों से आजादी दे दे। वचन में सुन रहे हैं, यीशु क्यों आया? जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं,
उद्धार देने। क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने, जो पाप में खोए हैं, मौत में खोए हैं, उनको ढूंढने, उनको उद्धार करने आया। क्यों आया? क्यों प्रकट हुआ? ताकि संसार के पापों को हर ले जाए, संसार को पापों से आजादी दे पाए। लेकिन क्या सिर्फ आने से हो जाएगा ये? कैसे प्रभु यीशु उद्धार कर सकते हैं? कैसे प्रभु यीशु पापों को हर सकते हैं? कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है जक्कई जैसे व्यक्ति को ढूंढ निकालते हैं, उसका उद्धार करते हैं? उसके पीछे कारण है, क्या है? हम वचन में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में लिखा हुआ है, जो सुसमाचार है वो यही है, खुशखबरी यही है। संसार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी है वो यही है कि यीशु मसीह संसार में आया हमारे पापों के लिए। इसमें लिखा है वो हमारे पापों के लिए मारा गया। कैसे? जैसा उसके विषय में बोला गया था, वो मारा गया हमारे लिए। उद्धार कैसे देंगे प्रभु? मतलब दंड की आज्ञा देने नहीं, दंड लेने आए। इसलिए आए प्रभु यीशु मसीह, दंड की आज्ञा देने नहीं, दंड अपने ऊपर लेने आए। हम मनुष्यों का, यशायाह में हम पढ़ते हैं, और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और हमने अपने अपने रास्तों पे चले गए। हमने अधर्म किया, हमने पाप किया, और परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों के दंड को प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मेरी, हम सबकी मौत मरे, हमारे बदले में वो क्रूस पे अपनी जान, इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है वो हमारे पापों के लिए मारा गया। इतने नहीं, उसके विषय में बोला गया उसको लोगों ने गड़ा दिया, वो गाड़े गए। और प्रभु यीशु मसीह बोले हैं मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उन्होंने बोला था, और वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठे हैं। यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित हो उठा है आज से 2000 साल पहले। इसलिए वो क्या है, हमको दंड की आज्ञा से बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको खोए हुओं को ढूंढ सकता है, क्योंकि जो खोए हुओं को ढूंढने के लिए जो जरूरी है, उद्धार करने के लिए जो जरूरी है, मनुष्यों के बचाव के लिए जो जरूरी है, वो क्रूस की मृत्यु, कब्र में गड़ाया जाना और मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठना। यही काम है जो क्या है, एक मनुष्य को पापों से बचा सकता है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। लोग कहते यीशु नहीं जी उठा है, वचन में लिखा है यीशु जी उठा है। इसलिए हम पाते हैं प्रभु के वचन में किस रीति से परमेश्वर ने अपना हमारे लिए व्यवस्था की है। हम कैसे खोए हुए थे, हमको नहीं मालूम, कई बार हमको पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, हमको नहीं मालूम। हम कई बार सोचने की कोशिश भी नहीं करते, स्वयं से प्रश्न नहीं पूछते यीशु क्यों आया, किसके लिए आया यीशु। कई बार लोग समझते हैं यीशु मसीह संसार में आए अच्छी शिक्षा देने के लिए। बेशक यीशु ने अच्छी शिक्षा दी है। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया। बेशक यीशु मसीह ने चंगाई दी है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह क्या है, चिन्ह चमत्कार करने के लिए आए। बेशक यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह लोगों को बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाकर और इस संसार की प्रकृति को बदलने के लिए आए। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को बदला है अपनी शिक्षा से। अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को पैर दिए हैं, गूंगों को जुबान दी है, बहरों को कान दिए हैं। और लोगों को लगता है यही यीशु के आने का उद्देश्य है। प्रिय भाई और बहनों, यदि यही करना था परमेश्वर को, तो क्या वो स्वर्ग में रह के नहीं कर सकते थे? क्या चंगा करने के लिए यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत है? क्या चंगा करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, आंधी तूफान को शांत करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दास का स्वरूप धारण करके क्रूस की मृत्यु सहने की जरूरत है? नहीं। क्या ये काम परमेश्वर ने पहले नहीं किया? वचन में क्या पाते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये काम तो परमेश्वर पहले से करते हैं, चिन्ह चमत्कार का। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है मेरे और आपके गुनाहों की जो भरपाई है, जो कीमत है, उसको चुकाने। वचन में लिखा है कि वो किस लिए आया? हमारे अपने प्राण को इस रूप में देने के लिए, एक छुड़ौती के रूप में देने के लिए। छुड़ौती समझते हैं हम? छुड़ौती का मतलब होता है कोई चीज यदि किसी के बस में है, कुछ चीज बंधक हो चुकी है, बंधक चीज को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत देना पड़ती है। हम पाप की बंधुआई में थे, हमारे बंधुआई से आजादी की कीमत थी एक पवित्र जन की मौत। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मौत उसकी कीमत थी। कौन देता? वो मैं दे सकता था क्या? कभी नहीं। कोई दुनिया का और आदमी? कभी नहीं।
केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए उस कीमत को चुकाने के लिए प्रभु आए, हमको छुड़ाने के लिए प्रभु आए, और हमारी भरपाई प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। आज हमारे पास रास्ता है, इसलिए प्रभु आए हैं। मैं जब यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं, या आप जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, आप जब यीशु को स्मरण करते हैं, मैं जब यीशु को स्मरण करता हूं, हम क्या सोचते हैं? कौन है यीशु? क्यों आया वो? क्या उसको जरूरत थी कि संसार में मनुष्य बनकर आए? रोटी, कपड़ा, मकान, संसार के ऐशो आराम तो परमेश्वर पहले से दे रहे हैं लोगों को। ये सब चीजें तो इंसान को मिल रही हैं जब से इंसान बनाया गया है। यद्यपि इंसान पाप में, फिर भी प्रभु ने किसी की रोटी बंद की क्या? यद्यपि लोग क्या है, गुनाहों में डूबे हुए हैं, क्या प्रभु ने किसी का पानी बंद किया? नहीं, ये सब दे रहे हैं। लेकिन अनंत जीवन ऐसे नहीं मिल सकता। उसको भी परमेश्वर ने हमको देना चाहा है, और उसको देने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर संसार में आए। लोग कहते कैसे संभव है? लोग कहते क्यों आए यीशु मसीह? तो यीशु तो मर गए। प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम यीशु मसीह की चर्चा करते हो बार बार, उस यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बोलते हो, उद्धार करता बोलते हो, ये बताओ मुझे, जो यीशु स्वयं को नहीं बचा सका, जो यीशु मसीह स्वयं क्रूस पे चढ़ा हुआ है और अपने प्राण को नहीं बचा सका, वो तुम्हारे प्राण को बचा सकता है क्या? क्या वो तुमको बचा सकता है? इस प्रकार का प्रश्न लोग करते हैं। इस प्रकार से मुझे बोला गया। वो काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे, 70 साल के हैं अभी भी। उन्होंने इस प्रकार से बोला, उस यीशु को मैं क्यों विश्वास करूं जो स्वयं को नहीं बचा सका? प्रिय भाई और बहनों, हम वचन में क्या पाते हैं? बाइबल में हम साफ पाते हैं, यीशु मसीह क्यों आया? अपना प्राण बहुतों की छुड़ौती के देने के लिए आया। वो अब इसलिए आया कि अपने प्राण को दे। और लोग सोचते यीशु क्यों मरा? वो मरने के लिए ही आए थे। किस लिए आए थे? हमारे पापों के बदले में, हमारे पापों की छुड़ौती के बदले में मरने के लिए आए थे। सोच के देखिए, यदि यीशु मसीह नहीं मरे होते, तो यदि यीशु मसीह जान नहीं दिए होते 2000 साल पहले, किसकी जान जाती? मेरी और आपकी। मैं जीवित नहीं होता, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं होता। पाप मुझे मौत दे रहा था, प्रभु आए और मुझे जीवन दे दिया। मुझे कहानी याद है, एक बार की बात है, एक स्टोरी है। एक लड़का है, वो अपनी एक भेड़ को चरा रहा था रास्ते, एक खेत में, और वहां से जो ट्रेन की लाइन गई हुई थी, और उसने देखा कि ट्रेन की जो लाइन है वो डिस्टर्ब है। यदि ट्रेन वहां से गुजरेगी तो बेशक है कि ट्रेन का हादसा होगा और बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। इस लड़के ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, और वो उस लाइन को ठीक नहीं कर सकता है लड़का, लेकिन ट्रेन को रोकना बहुत जरूरी है पहले ही। उसने सोचा क्या किया जाए। उसकी अपनी एक भेड़ थी जो उसके लिए बहुत प्रिय थी। उसने सोचा क्या किया जाए। लाल झंडी दिखाने से उसको मालूम था, उसने पढ़ा था कि लाल झंडी दिखाने से, लाल कपड़ा दिखाने से, दूर से यदि ट्रेन को दिखाएंगे तो वो रुक जाती है। उसने सोचा लाल कपड़ा मैं कहाँ से लाऊं? कोई उपाय नहीं था। उसने अपनी सफेद शर्ट को उतारा, अपनी उस भेड़ को जो उसकी बहुत प्रिय थी, उसको उसने उस दिन मार दिया, उसको मार डाला, और उसके खून में अपनी शर्ट को पूरा लपेट दिया, खून से उसको लाल कर लिया शर्ट को, और अपने एक बड़े डंडे में लेके वो ट्रेन की तरफ भागा ताकि जितना अधिक हो सके और पहले से ट्रेन को लाल झंडा दिखा सके। और वो गया, और लड़के ने लेके उस शर्ट को, जिसको उसने अपनी भेड़ के खून से लाल कर दिया था, लेके गया और दौड़ा और दिखाया, ऐसे करके झंडे को फहराया, उस शर्ट को फहराया, ताकि दूर से मालूम हो कि यहां पे खतरा है, यहां पे खतरा है। ट्रेन चलाने वाले ने देखा कि वहां से कोई लाल कपड़े को फहरा रहा है, कुछ खतरा है। उसने ट्रेन को वहीं से स्लो करना शुरू किया, और खतरे तक पहुंचने से पहले ही उसने ट्रेन को रोक दिया। बाद में क्या होता है, जब बच्चा घर आया, लोगों ने पूछा तेरी बकरी किधर है? उसने बोला मेरी बकरी बहुतों के लिए मर गई, मेरी बकरी बहुतों के लिए मर गई। लोगों ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तेरी बकरी बहुतों के लिए कैसे मर सकती है? उसने बोला ऐसी घटना थी, और मैंने अपनी बकरी को बहुतों के लिए मार दिया ताकि बहुत लोग बच जाएं। लोगों ने यकीन नहीं किया, पर जो बचे उनको मालूम है कि बकरी किसके लिए मरी, उसकी
उसकी बकरी मरने से कितने लोगों को जीवन मिला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में लिखा है यीशु मसीह के विषय में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आके मरा, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया और हमको आने वाले खतरे से जो मनुष्यों के लिए है नरक में, उससे बचाया। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम भी यदि यकीन करते हैं तो हमारे लिए उद्धार है, लेकिन जो यकीन नहीं करते उनके लिए कुछ नहीं है। आपके पास और मेरे पास प्रभु ने उपाय किया है, यीशु को भेजा है। उद्देश्य है सिर्फ किस लिए? मुझे और आपको बचाने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, मना ना करें, प्रभु आपकी तरफ है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है। यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके लिए अपनी जान दिया है। यदि प्यार नहीं करता तो कौन मरता? यीशु क्यों आए लोगों को नहीं मालूम। लोग कहते यीशु आए, आज आपको और मुझे मालूम है यीशु इसलिए आए कि मेरे लिए, मेरी छड़ौती के लिए, आपके लिए, आपकी छड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे। दंड की आज्ञा देने नहीं, जीवन देने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने। यदि आप पापों में खोए हैं, यीशु आपके लिए है। प्रभु आपको सहायता करे, मुझे सहायता किया है प्रभु ने। हम समझे प्रभु के आने के उद्देश्य को और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो जो मरने आया था और वो जी उठा है, वो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, हम मनुष्यों के लिए है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन। प्रियो, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का उद्देश्य के बारे में। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए। हमने देखा उसका कारण, इंसान, मानव जाति सब परमेश्वर से पाप करके दूर चले गए थे और इंसान अपनी कोशिशों से परमेश्वर के पास कभी नहीं आ सकता है और पाप करने की वजह से इंसान के ऊपर दंड की आज्ञा थी। वो परमेश्वर की ओर से इंसान को मिलना है, लेकिन यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करके हमारे ऊपर जो आने वाले दंड अपने ऊपर स्वयं ले लिया। इसलिए कलवरी के उस क्रूस पर यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा। वो वहां पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रियो, आज हमें सुनने वाले, आप अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले उस दंड से आप मुक्ति पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपका दंड ले चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। और दंड क्या है आपको मालूम है? वो अनंत काल का नरक है और उससे बचकर आप अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे। जो एक बार परमेश्वर से आप दूर थे, आप अभी परमेश्वर की कृपा से जब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के नजदीक करीब आप आ जाएंगे। कोई दंड की, कोई सजा की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। इसलिए आज ही इस वचन सुनने वाले प्रियों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद। आज इस वचन के द्वारा हमें फिर से मालूम हो गया कि हम पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए थे, लेकिन हमें खोजकर, हमें ढूंढकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और जो दंड की आज्ञा, जो दंड हमारे ऊपर था, यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर लेकर प्रभु हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु जी, इस पर विश्वास करने के लिए हमें सुनने वाले सारे लोगों को आप कृपा करना, आप कृपा देना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके जीवन में किसी समस्याओं के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है जो हमसे बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002।
हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारा फेसबुक पेज सत्यम 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 पर जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।